कोई व्यक्ति इतना भी शातिर कैसे हो सकता है कि वह किसी के सामने फर्जी आईएएस बनकर जाए, रिश्ते की बात करे और फिर रिश्ता भी तय हो जाता है और शादी भी हो जाती है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने कि फर्जी आईएएस बनकर 26 शादियां कर रखी थी। उसके पास उसका अपना आईएएस का आईडी कार्ड था, एक असिस्टेंट भी रख रखा था और एक गाड़ी भाड़े पर लेकर घुमा करता था जिस पर कि लिखा हुआ था भारत सरकार। दरअसल यह पूरा मामला गोरखपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रीतम निषाद ने फर्जी आईएएस बनकर फर्जीवाड़ा किया है। आपको बता दें कि प्रीतम निषाद ने अपनी शादी में शहर के बड़े बड़े नेता, मंत्री और सांसदों को बुला रखा था। सभी नेता यह देखने आए थे कि उनके समाज का कौन आईएएस है, लेकिन शादी कार्यक्रम में पहुंचने के बाद सभी को उस एसडीएम के ऊपर शक होता है। पीड़िता के पिता ने बताया उनका आधा शरीर काम नहीं करता है, वो बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, अभी पैरालाइज्ड हुए कुछ ही साल बीते थे। इतने में उनकी बेटी के साथ ऐसी घटना घटित हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़िता 3 बहन है, उसका एक भाई है जिसमें से 2 बहनों की शादी पहले से ही हो चुकी है और एक अंतिम लड़की बची हुई थी। तभी समाज के ग्रुप में एक लड़के का रिश्ता आता है। इसमें लिखा था प्रीतम निषाद एक आईएएस है, उसके लिए लड़की खोजी जा रही, किसी भी तरह के दहेज की मांग नहीं है, बस लड़की सुंदर होनी चाहिए। इतना देखते ही क्या था, पिता को यह सब बात बताई जाती है, जिसके बाद लड़के से बात की गई, दोनों पक्षों की आपस में बातचीत होती है। लड़का फिर लड़की से मिलने उसके घर पर आता है, परिवार से बातचीत होती है, जिसमें बताता है कि वो मानिकपुर का एसडीएम है। उसके पास उसका कार्ड भी होता है, वो जिस गाड़ी में आया तो उस पर भारत सरकार लिखा होता है। इस वजह से परिवार के लोगों उसको सच मान बैठते हैं और फिर शादी की तैयारियां होने लगती हैं। तभी शादी की तैयारियों के बीच आरोपी शादी के खर्च के नाम पर, बहुभोज के नाम पर 15 लाख रुपए की डिमांड करता है। मौके पर पैसों की डिमांड करने की वजह से परिवार के लोग परेशान जरूर होते हैं, पर एक अच्छे घर में रिश्ता हो रहा था, इस वजह से वह किसी भी तरह से पैसों का बंदोबस्त कर उस आरोपी तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद शादी होती है। शादी के दिन बड़े बड़े नेता आते हैं जिनको कि उस फर्जी आईएएस ने बुला रखा था। उन लोगों को भी उसके ऊपर संदेह होता है, जिसके बाद उन्होंने पीड़िता के घर वालों को सचेत भी किया कि साथ में परिवार के जब रिश्तेदार आते हैं तो उन लोगों को जब पता चलता है कि दामाद आईएएस है, जिसके बाद सभी रिश्तेदार दामाद से मिलने जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन बात करने पर रिश्तेदार संतुष्ट नहीं होते हैं। जिसके बाद में पीड़िता के पिता को बताते हैं, सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं, फिर किसी भी तरह उसके गांव का पता करने का प्रयास करते हैं। जब उस समाज के ग्रुप में से उसके गांव के कुछ लोगों का नंबर निकालकर फोन करते हैं तो मानो कि उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। गांव के लोगों ने बताया कि वो फर्जी आईएएस है, उसने इससे पहले भी 25 शादियां कर रखी थी। इतना सुनने के बाद आरोपी को लोग पकड़ते हैं और फिर विदाई भी रुकवा दी जाती। तब आरोपी ने अपना एक पुराना वीडियो दिखाया जिसमें कि एक यूट्यूबर उसको आईएएस बनने के बाद इंटरव्यू ले रहा था। ये वीडियो देखने के बाद फिर लोग उसके ऊपर विश्वास कर बैठते हैं और अपनी बेटी का विदाई कर देते हैं। विदाई के बाद गांव के लोगों के द्वारा कुछ साक्ष्य भेजे जाते हैं तो मानो कि लोग बेहद ही घबरा गए और फिर पीछा करके उस लड़के के घर पहुंचते हैं। वो लड़का इटावा का रहने वाला था। जब सभी लोग उस आरोपी के घर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि सभी उसके परिवार के लोग नशे में धुत हैं। और फिर जब सख्ती से आरोपी से पूछताछ की जाती है तो वो कबूल कर लेता है कि हाँ वो आईएएस नहीं है। इसके बाद वह लोग अपनी बेटी को लेकर गोरखपुर वापस चले आते हैं और कैंट थाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराते हैं। आपको बता दें कि पूछताछ में बेटी ने बताया कि वह ऐसे घर में लेकर गया था जिस घर में शौचालय तक नहीं था। इस मामले पर एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं परिवार के लोगों के आरोपों की जांच की जा रही है। वहीं अब पूरे परिवार में मानो मातम सा छा गया। जिस परिवार में कुछ वक्त पहले खुशियां मन रही थी, उस परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब इस खबर पर आप सभी क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।